भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति का नाम शिहाब भाई है और ये मुसलमान कौम से हैं और यह एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं जो केरला से मक्का हज के लिए पैदल निकल पड़े हैं। टोटल जो दूरी है वो 8,640 किलोमीटर की दूरी है। सुन के भी हम लोगों के होश उड़ जाते हैं और इस साहस को दाद देनी पड़ेगी कि कितना जबरदस्त इन्होंने साहस किया है कि ये 8,640 किलोमीटर की दूरी ये पहुंच रहे हैं पैदल और वहां जाके हज करेंगे। दोस्तों, तमाम लोगों ने इनका मजाक भी बनाया कि समुद्र के रास्ते कैसे जाओगे, तो मैं कहूंगा उन लोगों को अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत से जो है मक्का और खाने काबा तक जाने का भूमि का भी रास्ता है। उसके लिए भारत से पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से ईरान जाना पड़ेगा, ईरान से इराक जाना पड़ेगा, इराक से कुवैत जाना पड़ेगा, कुवैत से सऊदी अरबिया जाना पड़ेगा और सऊदी अरबिया में मक्का खाने काबा में जाके कोई व्यक्ति पैदल भी जाके हज कर सकता है। दोस्तों, इतनी बड़ी हिम्मत का कार्य के और इनके पीछे का त्याग देखिए। इनकी भी परिवार है, अपने परिवार को छोड़ के 1 वर्ष के लिए ये लगभग पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं, तो परिवार से अलग रहेंगे। दूसरी नंबर बात, रास्ते में चल रहे हैं तो बारिश हो रही है, तो बारिश में रेनकोट पहन के चल रहे हैं, कहीं धूप हो रही है उसमें भी चल रहे हैं, कहीं ठंडी होगी उसमें भी चलेंगे। सोचिए अपने शरीर को, इसी को हिंदू धर्म में तपस्या कहते हैं, कि यह किस तरह से अपने शरीर को तपा रहे हैं और एक तरह से तपस्या कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति। और शायद अल्लाह का यह समर्पण, अल्लाह के प्रति यह प्रेम ही इनके दिल में इतना साहस दिया है कि यह पैदल वहां तक जाने की जुर्रत कर रहे हैं। लेकिन मजाक करने वाले लोग कहां नहीं होते, हिम्मत तोड़ने वाले लोग कहां नहीं होते। दोस्तों, तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है पैदल जाना सही नहीं है, ये हवाई जहाज से चले जाते, ये जो है समुद्र के रास्ते से चले जाते, किसी साधन से चले जाते। पैदल जाना अपने जान को जोखिम में लेना है। तो जो भी व्यक्ति यह बात कह रहा है, पहले मैं उससे कह दूं, याद रखो कन्फ्यूशियस ने कहा था कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और रोज अपने जीवन में एक पत्थर को साइड करते जाओगे तो एक जीवन काल में पहाड़ को तुम साइड कर दिए रहोगे। दशरथ माझी जो पूरा पहाड़ तोड़ा, वो पहाड़ एक दिन में नहीं तोड़ा। साहब भाई भी यह यात्रा एक नाइट में नहीं कवर कर ले रहे हैं कि इनका कुछ हेल्थ इशू आएगा। साहब भाई ऑलरेडी प्लान करके, सोच समझ के, रोज उनको 25 किलोमीटर चलना है कि 30 किलोमीटर चलना है। जो मनुष्य का हेल्थ जितना सपोर्ट करता है उतना वह चल रहे हैं और उनको कुछ नहीं होने वाला। क्यों? एक तो जो चल रहे हैं वो शरीर की क्षमता से बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरा उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की कृपा है। और जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ हो, अल्लाह का कृपा हो, उसको अपने मंजिल से कौन रोक सकता है। भाई का पहुंचना ये हम लोगों को लग रहा है बहुत ही खेला बात, लेकिन यह खेल की बात नहीं है। अगर यह बंदा हज के टाइम पे वहां पहुंच जाए और ईश्वर करे कि पहुंच जाए, महादेव करे कि पहुंच जाए, अगर वहां पहुंच जाएंगे तो समझिए इन्होंने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया, किस तरह से दूरी मैनेजमेंट किया, किस तरह से छोटे छोटे कदम लेके बड़े लक्ष्य को हासिल किया। और यह चीज जो है ना, इनसे सीखने की रह जाएगी। वैसे इनके यात्रा में हिंदू और मुसलमान दोनों भारी मात्रा में आ रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। यहां तक कि गुजरात पुलिस, गुजरात में इनका ट्विटर अगर आप देखेंगे तो इनको ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गुजरात पुलिस को इन्होंने धन्यवाद दिया है, क्योंकि गुजरात पुलिस इनको बहुत ही मदद किया है, इनके सुरक्षा में लगा रहा है और बहुत ही सम्मान इनको गुजरात में मिला है। अब यह राजस्थान में पहुंचने वाले हैं और राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाले हैं। टोटल इनकी यात्रा जो है 56 दिनों की हो चुकी है और अभी तक इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है और भगवान करे कि इनका स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहे और इस मुकाम को यह अगर पार करते हैं तो एक तो इनकी आस्था, इनका समर्पण अल्लाह के प्रति जो है सो है, भारत का भी नाम पूरे विश्व में एक मिसाल बनेगा कि भारत का एक ऐसा बंदा है जो इतने किलोमीटर की हज यात्रा करके और जो है हज करने आया। और जो जा रहे हैं भाई केरला से मक्का तक, मैं देख रहा हूं इनको हिंदू मुस्लिम, यहां तक कि गुजरात पुलिस का भी समर्थन मिला, जिस तरह से ये धन्यवाद दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश एक मुस्लिम भाई जिसका नाम शिहाब है उसके वजह से फैल रहा है। इसके लिए मैं शिहाब भाई को भी धन्यवाद देता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, महादेव से कामना करता हूं कि आपकी हज यात्रा जो है समय से आप पहुंचे और आप अपना हज यात्रा कंप्लीट करें। धन्यवाद दोस्तों।